ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਸ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਨਿਛਾਵਰ ਹੋਣ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਤੇ ਨਿਛਾਵਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਐਸੀ ਐਸੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਰਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਲਫਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਨੇ। ये भी मैं अर्ज करता। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, यही भावकता जब उपर की तरफ उठे जिमें फुआरे का पानी, ये भावकता जब थले की तरफ जावे आबशार थले आ रही है। मोह ये समतल ते वग रही है प्रेम, पर इस दे उछाल आ जाए जैसे कि बदल उमड़ पे ने, उछल पे ने, सागर को ऊपर जा रहे, ऊपर उठ गए। जैसे कि फुआरे का पानी कुछ ऐसा प्रेशर मिले है, ऊपर उठ गया। इनू भगती कहते हैं, भगती रस। प्रेम दे सारे विचार खो जाते ने, भगती दे सारे पाप खो जाते हैं। ये भी मैं अर्ज करते हैं। ਐਨ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਚਨ ਵਰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਭਗਤੀ। ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਤਰਫ ਉਛਲ ਪਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਇਤਨਾ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੱਦਲ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਵਕਤਾ ਭਗਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਅੰਕਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੂਪ। भाव अंकित होंदा है किधरे मोह दे रूप विच, भाव अंकित होंदा है किधरे प्रेम दे रूप विच, भाव अंकित होंदा है किधरे भगती दे रूप विच। और मैं ये अर्ज करा, तिन्हां दी अपनी महिमा है। कोई मोह करके भी गुरु कोल आ सकदा, लेना देना है, लैण देण दा संबंध है। कोई प्रेम करके भी आ सकदा है, विचारां दी सांझ है। बहुत उचताई नसीब नहीं होगी। ऐ गुरु भावें तू बराबरी देना है, भावें तू आखदा है खालसा मेरो रूप है खास, भावें तू बराबरी देना है, भावें तू सानू समतल देना है, कितना भी समतल देवे तू फिर भी उच्चा है, तू फिर भी महान। तेरी महिमा फिर भी नहीं बयान कर सकते। तेरी उचताई, तेरी उचताई। ये गल वखरी है, चलो तू सानू बांह दे देती, तेरी बांह पकड़ के असी ऊपर आ गए, तेरे बराबर भी बैठ गए, तू बराबरी ते भी बिठा देता, फिर भी तू उच्चा है, फिर भी तू महान है। ये भक्ति रस है। सारे पाप खो जाते हैं, सारे पाप जो है धुल जाते हैं। साध संगत बिन भाव नहीं उपजे, भाव बिन भगत ना होए तेरी। भगत रविदास कहते ने सतसंग तो बिना, कथा कीर्तन सुने बिना भावना नहीं पैदा होती, ते भावना तो बिना भगती नहीं, ते भगती तो बिना भगवान किथे, परमात्मा किथे। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज रहमतां करन, सारियां ते बख्शिशां करन। रब दी गल कीर्तन राही सुनदियां सुनदियां, कथा राही सुनदियां सुनदियां भाव पैदा होवे, और भाव दे इतना उछाल आवे कि भाव भगती बन जाए। और साडा संबंध उस अकाल पुरख नाल जो है जुड़े, साडे सारे पाप मिटन, साडे सारे दुख मिटन, सतगुर सारियां ते ऐसी मेहरामद करन। इतने ही शब्द प्रवान करने, इत्थे ही समाप्ति। शाम का भी दीवान सिटी साहब होरी कहते सन रखे है, तो रोज़ की तरह 7 बजे तो लैके 9 बजे तक शाम को भी इस तरीके नाल दीवान सजणगे, कीर्तन होगा, कथा होगी, विचारां होणगियां। उम्मीद है आप शाम को वक्त कढ़ के पहुँचने की कृपालता करोगे। तो शाम को दास ने मूल मंत्र की विचार आरंभ की हुई है, तुच्छ बुद्धि अनुसार उही आप जी के सामने रखांगे। सारियां दा हार्दिक तौर पर धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा,
वाहिगुरू जी की फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मूल मंत्र दी विचार लड़ीवार शाम दे दीवान दे आप सरवण कर रहे हो। बुनियादी मंत्र मूल मंत्र, जिस मंत्र दे आले दुआले सारे मंत्र घूमते हैं। मंत्र तो मुराद बोल, मंत्र तो मुराद वाक। पहला वाक बुनियादी वाक जो धन गुरु नानक देव जी महाराज की पकड़ दे च आया है। आप इसनों इंज आरंभ करते हैं, आप सरवण कर चुके हो। एक ओंकार प्रथम ते उसका कोई शरीक नहीं है, एक वाहिद। फिर वो वास्तविक की है, ओंकार है। ओंकार एक ध्वनि, एक शब्द जिस दे सारा बहाव चल रहा है। जन्म जीवन मरण सब ओंकार दे विच है, इसे ही शब्द दे च है। मुख्तसर रूप विच मैं दोहरा दिया, जैसे विज्ञान कहता एक धमाका होया, एक धुन हुई, एक शब्द होया, फिर धुंध बनी, गैस बनी, मुद्दत पाके वो ठंडी हुई, पानी बनी, और पहला ठोस जीवन पानी दे च बनिया। विज्ञान ऐसा अज कह रहा है, हजारां साल तो अवतारी पुरुषों की पकड़ दे च यही कुछ आया है। अरबद नरबद धुंधुकार, युगां तो पहले, समय तो पहले, मनुखों तो पहले, सब कुछ तो पहले धुंध सी, और धुंध तो पहले शब्द सी, शब्द तो पहले प्रकाश सी। साचे ते पवना भया, पवने ते जल होए, जल ते त्रिभुवन साजया, घट घट जोत समोए। पर ये धमाका कदों होया, ये शब्द कदों होया, इस बारे गुरु नानक देव जी कहते थित वार ना जोगी जाने, रुत मार ना कोई, जाकर ट्रासिटी को साजे आपे जाने सो। अंदाजे हो सकते ने लेकिन सही नहीं। संसार दे जन्म दा अंदाजा हो सकता है, सही नहीं। और इस सब कुछ दी परले कदों होवेगी, अंदाजा हो सकता है, सही नहीं। साडा जन्म कदों होया सी, कुछ सही नहीं। तुसी आखोगे जन्म तिथ साडी लिखी हुई है, असी जन्म दिन मनाते हाँ, गुरबाणी ने इसनों जन्म मनिया ही नहीं। ये नहीं है जन्म। जिस दिन जीव माता दे उदर दे प्रवेश करता है, ओही जन्म है, ओही जन्म है। पहले पैरे रहन के वण जारिया मित्रा, हुक्म पाया गर्भास, तेरी जीवन यात्रा गर्भ तो आरंभ हुई। पर जीव ने किस दिन किस समय गर्भ दे प्रवेश किया, भावें साइंस चरम सीमा ते पहुंची हुई है, सही निश्चित समा कोई भी नहीं दस सकता। निश्चित है कि जन्म होया सी, कदों होया सी ईश्वर जाने। निश्चित है कि मरण होवेगा, कदों होवेगा ईश्वर जाने। निश्चित है, बाकी कुछ भी निश्चित नहीं। सफलता मिलेगी कि नहीं, प्रभुता मिलेगी कि नहीं, सिंहासन मिलेगा कि नहीं, वस्तुआं मिलणगियां कि नहीं, मन चाहिए, कुछ निश्चित नहीं। पर निश्चित है कि मौत निश्चित है, लाजमी निश्चित है, पक्की है, होवेगी। पर कदों होवेगी कुछ पता नहीं। निश्चित है पर कुछ पता नहीं। जन्म होया सी निश्चित है,
पर कदों होया सी कुछ पता नहीं। जब अपने जन्म बारे कुछ नहीं पता तो संसार बारे की खाक पता होगा। सब अंदाजे गलत ने। संसार नूं बनिया 4000 साल होए, बचकानियां गल्लां ने, अपने बारे ही कुछ नहीं पता। तो संसार बारे सही जानकारी की दिती जा सकती। ये जो इस तरह की इस वक्त साड़ी होंद है, एक कदों आलमे वजूद दे आई। महाराज कहने जब तू गर्भ दे प्रवेश किया, ये तेरी यात्रा आरंभ हो गई। इस जीवन दे उंज तू बहुत जी चुके हैं। जम जम मरे, मरे फिर जमे, बहुत सजाए पया दे सलमे। कई दफा जमे हैं, कई दफा मरे हैं, जमदा रहे हैं, मरदा रहे। ये लंबी यात्रा है, लंबी श्रृंखला है। पर यह जन्म कदों होया सी, ईश्वर जाने। मैं फिर अर्ज करा, चरम सीमा ते पहुंचीए सैंस, निश्चित समा दिन दसना औखा है। मौत ते होनी है, लाजमी होनी है। अनगहली अज्ञानी तो अज्ञानी मनुख भी समझदा है, लेकिन कदों होनी है कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। परमात्मा की तरफों निश्चित है मौत। इस निश्चिता का सानू पता नहीं, इस वास्ते मनुख मौत तो निश्चिंत हो जाता। शायद नहीं, शायद नहीं। ईश्वर की तरफों तो निश्चित है, पर चूंकि है कदों है कुछ पता नहीं, मनुख नूं पता नहीं, इस करके निश्चिंत है। तो मैं इतनी गल इस वास्ते अर्ज की है, संसार कदों बनया। पहले सवाल यह है, तेरी जीवन यात्रा कदों आरंभ हुई? अपने आप का तो पता नहीं, इन्ने वड्डे ब्रह्मंड का ये कदों तो बनया। महाराज कहने थित वार ना जोगी जाने। जुड़े होया जोगी जो जुड़ गया, जो परमात्मा नाल जुड़ गया, वो भी नहीं दस सकता। थित वार ना जोगी जाने, रुतमा ना कोई। जा करता सृष्टि को साजे, आपे जाने सोई। वो एक है, प्रकाश है, उस तो एक ध्वनि हुई। और वो ध्वनि की हुई, मैं एक दफा फिर दोहरा दिया, भारत के जितने संत होए ने, अवतार होए ने, वो एक आवाज कहते ने, वो ध्वनि ओंकार सी। वो धुन ओंकार सी। और उसे धुन दे ये सारा बहाव चल रहा है, जन्म जीवन मरण, उसे ही धुन दे। कीता पसाओ एको कवाओ, तिस्ते होए लख दरियाओ। ये लखां जिंदगियां दे दरिया, कि दरिया बह रहे है, सब कुछ बह रहा है इस ओंकार दे विच। की बह रहा है? जन्म हो रहा है, जीवन हो रहा है, फिर मरण हो रहा है, मरण फिर जन्म दे बदलता है। ये बहाव चल रहा है, एक बहाव चल रहा है इसे ही धुन दे, इसे ही शब्द दे। यही जैनियां दी पकड़ दे च आया है, यही सनातनियां दी पकड़ दे च आया है, यही महात्मा बुद्ध दी पकड़ दे च आया, और यही गुरु नानक दी पकड़ दे च आया। किसी हद तक अमीर खुसरो भी यही कहता है। सूफी संत भारत दे संतां दे बहुत नेड़े ने, सूफी फकीर। यही कारण है कि सूफियां नूं, सही मैने दे सूफियां नूं इस्लाम ने कबूल नहीं किया। मंसूर नूं सूली ते चाड़ दिता गया। शमस तबरेज दी पुठी खल लाई गई मुल्तान दे च। सरमद नूं कतल किया गया दिल्ली दे लाल किले दे च। और साईं बुल्ला शाह जो इधर लाहौर दे नेड़े रहने वाला, यह भी सूफी संत सी। इन्हें कह दिता, जे जाहर करा इसरार ताई, सारे भुल जावन तकरार ताई। फिर मारन बुले यार थाई, ते गुप्ती बात सुखींदी है। कहंदा मैं जानिया जो मैं कहना नहीं। क्यों? कहंदा मैं कहा तो मेरी हालत मंसूर जैसी, जे मैं कह देता तो मेरी हालत शमस तबरेज जैसी, जे मैं कह देता तो जो सरमद नाल होया मेरे नाल होएगा।
दुनिया का हाजमा बड़ा कमजोर है, बहुत कमजोर है। हर एक ने अपना दायरा बना रखे, उस दायरे च जी रहे, तेली दे बैल की तरह, कोलू दे बैल की तरह। कहंदा एक वाजिब शब्द शरत अदब दी है, हर हर विच सूरत रब दी है। जे जाहर करा इसरार ताई, जे मैं सारा ये राज खोल दिया कि कोई काफिर नहीं, कोई ईमानदार नहीं, सब खुदा ही खुदा है। जे मैं ये खोल दिया, जे जाहर करा इसरार ताई, सारे भुल जावन तकरार ताई, फिर मारन बुले यार थाई। इथे गुप्ती बात सुखींदी है, इथे गुप्त रहना ही चंगा है, फिर बुले यार दी खैर कोई नहीं है, फिर ते मारनगे। जे मंसूर नूं नहीं छोड़िया गया, शमस तबरेज़ नूं नहीं छोड़िया गया, सरमद नूं नहीं छोड़िया गया, होर सैकड़े सूफी संत मार दिते गए, तो मैनू किसने छड़ना है? शमस तबरेज़ कहंदा सी, हर रगे मन तारे गश्ता, हाजते जुन्नारे नेस्त, काफरे इश्कम मुसलमानी मारा दरकारे नेस्त। शमस तबरेज़ कहंदा ये जो श्वास चल रहे ने लड़ीवार, यही मैं जनेऊ पहने होया, होर किहड़े जनेऊ दी लोड़ है? हर रगे मन तारे गश्ता, हाजते जुन्नारे नेस, काफरे इश्कम मुसलमानी मरा दरकारे नेस। और काफरा क्योंकि इश्क ने सब कुछ जो मेरे विच फिजूल सी कट के रख देता है। बस इश्क ही मेरी सुन्नत है, चल रहे श्वास ही मेरा जनेऊ ने, मैनू जनेऊ दी लोड़ नहीं, मैनू सुन्नत दी लोड़ नहीं। शमस तबरेज़ हर रगे मन तारे गश्ता, हाजते जुनारे नेस्त, काफिरे इश्कम मुसलमानी मरा दरकारे नेस्त। तो कौन जीण देगा? मुल्तान दे नवाब ने इसकी पुठी खल लाई, इनू तड़वा के मारे। यही हालत सरमद दी होई, यही हालत मंसूर दी होई। मंसूर नूं ते बड़ी बेरहमी नाल मारिया गया। पता उसने की आख्या? अनल हक। ये उसने काहरा दे च आख्या, मिस्र दे च आख्या, किधरे हिंदुस्तान दे च कहंदा ते पूजिया जाना सी। ये भी मैरिज करते हैं। अनल हक, मैं हक हो गया, मैं सच बन गया। हुण कबीर भी तो यही कहते ने, कबीर जाको खोजते, पाया सोई ठौर, सोई फिर के तू भया, जाको कहता होर। मैं जिसनों होर कहंदा सी राम कोई होर है, परमात्मा कोई होर है, ये ते कबीर तो ही निकलिया, ते गल ही कुछ हो। तो कबीर दा ये बोल बर्दाश्त कर लिया गया, क्योंकि भारत दे च आख्या इसने। इत्थे इस तरह की हवा सी, अहम ब्रह्मस्मि, ये हवा सी। कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे लागो हर फिरे, कहत कबीर कबीर। मैं हरि दी तलाश कदों दी छोड़ देती है, हरि मेरी तलाश कर ले। मैं हरि दे पिछे जाना कदों दा छोड़ देता है, हरि मेरे पिछे चल रहे। ये हिंदुस्तान दे च आख्या जा सकता सी, मुश्किल सी। और दुनिया च इस तरह कहा जाता, खुदा मेरे पिछे चल रहा, खुदा मेरी तलाश है। सूफिया ने जरूर कहा, सूफी कहते ने, लगता है अज खुदा ने सानू बहुत याद किया है, क्योंकि अज खुदा की याद आ रही है। वो इंज कहते, वो इस तरह कहते, यादां बड़ी दूर तक पहुंचदियां ने। ये गल वखरी है, किधरे किधरे मजबूर होके ऐसा भी आख्या गया, अब तो याद रफ्तगां की भी पहुंच नहीं, यारों ने कितनी दूर बसाई हैं बस्तियां। ए रब तेरी बस्ती कितनी दूर है, मेरी याद भी नहीं पहुंचती, मैं किथे पहुंचा? मेरे कदम किथे पहुंचन, मेरी याद भी नहीं पहुंचती, मेरी सिमरती भी नहीं पहुंचती।
ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕਦਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਂ। अब तो याद रफ्तगां की भी पहुंच नहीं, यारों ने कितनी दूर बसाई हैं बस्तियां। इसे नू अमीर खुसरो कहंदा, छुप गए वो साज़े हस्ती छेड़ कर, अब तो बस आवाज ही आवाज है। एक आवाज ते गूंज रही है, सुन रहे हैं। एक झलक वेखी सी बिजली दी तरह ओझल हो गई है, हुण नहीं है। इस फकीर ने कबूल कर लिया, नहीं है हुण मेरे को, वो झलक नहीं है, मिली सी किसी वक्त, मैं देखी सी किसी वक्त। मैनू अपनी जिंदगी च इस तरह के हजारां मनुख मिले ने जिन्हां ने झलक वेखी गवा बैठे, नहीं रही। बाकी जिंदगी उस झलक दे तड़पदियां लंघी, बाकी जीवन उस झलक दी याद दे बतीत होया, तड़पदियां बतीत होया। अमीर खुसरो हजरत निजामुद्दीन दा चेला सी, उन्हां दी सेवा करदा सी। ते हजरत निजामुद्दीन उस जमाने च मन्ने परमन्ने चोटी दे फकीर सन। दिल्ली दे इन्हां दे नाम ते एक इलाके दा नाम भी है हजरत निजामुद्दीन। एक रेलवे स्टेशन का नाम भी हजरत निजामुद्दीन है। एक बहुत बड़ा एरिया कलोनी है दिल्ली दे, उसका नाम है हजरत निजामुद्दीन। एक बहुत मन्ना परमन्या सूफी संत तेज दा चेला अमीर खुसरो, एक कहंदा, छुप गए वो साज़े हस्ती छेड़ कर, अपनी हस्ती दा साज मेरी दुनिया छेड़ गए, छिड़िया सी, पर अब तो बस आवाज ही आवाज है। जिस साज तो ये आवाज निकली सी वो साज ते ओझल हो गया, वो झलक ते ओझल हो गई। वो मेरे सामने साज ते कोई नहीं, वो प्रकाश ते नहीं है, आवाज है। आवाज दे आसरे ते जी रहे हैं, आवाज है मेरे को। आवाज ब्रह्मंड दे च व्यापक है। ये महात्मा बुद्ध दी पकड़ दे चाई ओंकार, ये जैन धर्म दे बानी स्वामी महावीर दी पकड़ दे चाई ओंकार, ये भारत दे उपनिषदां दे ऋषि और अवतारी पुरुष कृष्ण दे राम, विश्वामित्र ते विशिष्ट, संदीपनी ते दुर्वासा। श्री कृष्ण दे दो गुरु सन, राम दे दो गुरु सन। राम दे दो गुरु सन विशिष्ट ते विश्वामित्र। श्री कृष्ण दे दो गुरु सन संदीपनी ते दुर्वासा। ये जो मुखी बंदे ने धार्मिक दुनिया दे, जिन्हां दे उत्ते हिंदुस्तान का धार्मिक इतिहास खड़ा है, कहते ना मूल धुनी ओंकार है। गुरमत का जमाना आया, गुरु नानक का जमाना आया, आप दी कंठ तो भी निकलिया मूल मंत्र, मूल बोल, बुनियादी बोल ओंकार। ये गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज सैकड़े थावां ते आंदा है। किधरे बाणी शुरू होंदी है, राग शुरू होंदा है, नवी गल शुरू होंदी है, भगतां दी बाणी शुरू होंदी है, मूल मंत्र मौजूद, और मूल मंत्र का पहला अखर एक ओंकार। इनू बार बार क्यों दोहराया? इनू सारे गुरु ग्रंथ साहब बार बार क्यों लिखे है? यही तो एक ध्वनि है जो व्यापक है, ब्रह्मंड दे व्यापक है, और इसी चीज सारा बहाव चल रहा है, जन्म जीवन मरण। इस्लाम दे सूफी संतां दी पकड़ दे जरूर आया, वो साफ कह रहे हैं अब तो बस आवाज ही आवाज है, सब कुछ उसे आवाज दे छोड़े। हुण वो आवाज कहंदे ने, संस्कृत दे च आवाज नूं कहंदे ने मंत्र, बोल, आवाज। ब्रिज भाषा शब्द कह देंगे, पंजाबी च असीं वाक कह देंगे, इसनूं असीं इंज कह सकते हैं मूल वाक, मूल आवाज, मूल मंत्र, इंज कह सकते हैं। पुरानी भाषा देश दी संस्कृत सी,
और यही धर्म की भाषा बन गई, क्योंकि धर्म को वर्णन करने वास्ते जैसे शब्द उस कोल ने, यकीन जानो दुनिया की किसी भाषा कोल नहीं। इंग्लिश के कोल जोड़े शब्द ने विज्ञान को प्रगट कर सकते हैं, ज्ञान को नहीं। मैनूं चंगी तरह याद है, वाशिंगटन दे अहिंसा आश्रम दे दास कथा कर रहा सी, ते मेरी इतनी इंग्लिश है नहीं सी कि मैं बोल सका, माड़ी मोटी समझ आ जाती। तो एक इंटरप्रेट कर रहा सी, सुनने वाले सारे सजे हुए गोरे सिंह ये सन, ते मैं बोल रहा सी। चतुष्टा अंतःकरण की जद गल आई कि मन दे चार भाग मन बुद्ध चित अहंग, चतुष्टा अंतःकरण, उसने जिस ढंग नाल इंटरप्रेट किया, मैं कहा नहीं, मेरा मन सहमत नहीं, तू जो कुछ कहे। सरदार अशोका सिंह सनू मैनू कहने लगे, ज्ञानी जी इंग्लिश शब्द ही कोई नहीं चतुष्टा अंतःकरण वास्ते, तो की बयान करी, कॉन्शियस माइंड ते अनकॉन्शियस कहना पड़ेगा, और की कहिए, अचेत मन ते सुचेत मन, और की कहिए। विज्ञान को वर्णन करने वास्ते इंग्लिश को पूरे शब्द हैं, अखर हैं, धर्म को बयान करने वास्ते नहीं ने। धर्म को बयान करने वास्ते संस्कृत को पूरी भाषा है, पूरे अक्षर ने, और जिहड़े भी अक्षर बनाए गए धर्म को प्रगट करने वास्ते, लेकिन विज्ञान को प्रगट कर सकन, यकीन जानो उन्होंने कोल भी शब्द कोई नहीं, उन्होंने भी इधरों उधार लेने पैंदे ने, ये भी मैं अर्ज करते हैं। एक विज्ञान को पूर्ण प्रगट कर सके अल्फाज नहीं ने, एक धर्म को पूर्ण तौर पर प्रगट कर सकन शब्द नहीं ने, अल्फाज नहीं ने। इस हिसाब नाल दोवें कह दईए भाषावां लंघणियां ने, एक विज्ञान की दुनिया च नहीं चल सकती, एक धर्म की दुनिया च नहीं चल सकती। इस वास्ते मैं अर्ज करा, इंग्लिश दे धर्म की कतई पूरी व्याख्या नहीं हो सकती, कतई नहीं हो सकती, भावें कई कहते पे ने। इसनों इस्लाम ने अगर नहीं मनिया तो चंगा ही कीता है, बई नमाज ते अरबी च ही पढ़ांगे, कुरान की तलावत ते अरबी च ही होगी, और किसी भाषा च नहीं। मूल खो जाएगा, बुनियाद खो जाएगी, जिमें मोहम्मद साहब की पकड़ दे चाई वो खो जाएगी। नहीं, वो तो अरबी पढ़नी पड़ेगी मुसलमान। कितने इंग्लिश के टीके पढ़ लो, यकीन जानो सरूर नहीं मिलेगा जितने चिर तक यही बोल तुसी अपनी जबान ते ना दोहराओ जो गुरु नानक की पकड़ दे चाहे, जो गुरु नानक के कंठ तो निकले, जो गुरु नानक की रसना तो निकले। तो खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, जब भी कोई इस बहाव को देख लेंदा है, उसका दायरा बड़ा वसी हो जाता है। ये शब्द कित्थों शुरू होता है, कित्थे खत्म होता है, कुछ नहीं पता। धुन व्यापक है, प्रकाश व्यापक है, ध्वनि व्यापक है, प्रकाश व्यापक है, शब्द व्यापक है। कीता बसाओ एको कवाओ, शब्द एक, 2 3 4 नहीं, एक, एको कवाओ, एक ध्वनि। तिस्ते होए लख दरियाओ, उसे एक ध्वनि दे विच लखां जिंदगी दे दरिया चल पे, सूरजां दे दरिया, चंद्रमा दे दरिया, तारे ग्रह नक्षत्र धरती, पवन पानी, मनुख, जीव जंतु, पशु पक्षी, वनस्पति, पता नहीं कितने दरिया चल पे, उसे एक धुन दे, उसे एक शब्द दे। और गजब दी गल, हिंदुस्तान के प्राचीन सारे संत सहमत ने, जद किसी दी धुन प्रगट दे च आ जाती है तो कह देंदा है परमात्मा नूं मैं हुण सुन रहा, और मैनू ऐसा बोध हो गया कि परमात्मा हर वक्त बोल रहे। ठाकर हमरा सद बोलंता, मेरा रब हर वक्त बोल रहा, कभी चुप नहीं करता, मौनी नहीं है, वो तो बोल रहे हैं, हर वक्त बोल रहे हैं। उदी धुन हर वक्त गूंज रही है, नहीं सुनाई दे रही तो असी बह रहे हैं, और की है, इन्ना कहना पड़ेगा। कारण चेतना मन ये भी बोली जा रही है, चुप करे ते सुने, नहीं चुप करता।
तो एक तो परमात्मा बोल रहा है, एक मनुख का मन बोल रहा है, बस ये मन ही दीवार है। ये अपनी सोचनी च पे, अपने विचारां च पे, अपने चिंतन दे च पे। छड़ तू सब परमात्मा दे। कम से कम 23 घंटे तू सोचना है सोच, विचारना है विचार, चेते करना है चेते कर। जब 1 घंटा बंदगी वास्ते बैठ, मन नूं परे कर, ये नहीं मिलन देगा, ये दीवार बन के खड़ा हो जाएगा। क्योंकि मन दे जिहड़ी सोचनी चलेगी, मन दे जिहड़े विचार चलणगे, मन दे जो चिंतन यादां चलणगियां, ये ते दीवार बन के खड़ी हो जाएगी, तेनों मिलन नहीं देगी। तो खैर उस ओंकार दे नाल गुरु नानक ने एका जोड़िया, क्योंकि जिन्हां दी पकड़ दे च आया वो ते सच्चे ऋषि संत महापुरुष सन। ते बाद विच हज़ारां साल दा ये जिहड़ा अंतराल गैप खड़ा हो गया। अज ते किथे ऋषि मुनि, वो अवतार। तो विश्वास अंध विश्वास बन गया। अंध विश्वास किसनों कहते ने? जिसनों मैं जानिया नहीं, मैं समझिया नहीं, फिर भी मैं कह रहा, बयान कर रहा। तो ये मेरा बयान करना अंधविश्वास तो ज्यादा और कुछ भी नहीं। शेख सादी साहब ते कहा करते सन, मजहब की दुनिया च, धर्म की दुनिया च सब अंधे लोग रास्ता दिखा रहे हैं। अंधे लोग, सब सुते हुए बंदे सुतिया होया नूं जगाण की कोशिश पे करते हैं। हद हो गई, तू आप ही सुता पे है, तो सुते हुए नूं किस तरह जगाएगा? खुफ्ता रा खुफ्ता कि कुनद बेदार। ये सुता होया सुते नूं किस तरह जगाएगा? ये बुझी हुई शमा नूं किस तरह जलाएगी? तो शेख सादी साहब कहा करते सन, ये बुझे हुए दीपकां नूं जलाण की कोशिश पे करते हैं। ये सुते हुए मनुख मजहब की दुनिया दे, धर्म की दुनिया दे, ये सुते हुए मनुख सुतियां नूं जगाण की कोशिश पे करते हैं। ये अंधे मनुख रस्ता दिखाण की कोशिश पे करते हैं। कहते हैं कम से कम ये इतना कम ना करन तो शायद अंधे कुछ टटोल के कुछ उन्होंने अखां भी खुलन, अपने अखां का इलाज भी करान, भी नहीं दिखाई देता, कुछ कोशिश भी करन जागण की, पर ये सुते हुए जागण ही नहीं देंगे। क्योंकि सुते हुए दावा पे करदे असीं जागे हुए हैं, तुहानूं जगा रहे हैं, पर इन्हां कोल पुछिए सुनाई दे रहा है परमात्मा? अगर नहीं सुनाई दे रहा तो मन सुता पे, और की है? जागत सोया जन्म गवाया। महाराज कहते माड़ा जिहा तू शरीर के तल ते जागया है, मन के तल ते सुता है। जागत सोया जन्म गवाया। सारी जिंदगी सुतिया ही लंघ गई, सुतिया ही जीवन बतीत हो गया। वो जिहड़ी धुन गूंज रही है तो उसनों बाहरों वाहिगुरू वाहिगुरू की धुन, इहदी की लोड़ पैगी बाहरों? अपने सुते हुए मन नूं जगाण वास्ते। जिस दिन मन जागदा है फिर उस धुनी नूं सुन लैंदा, फिर अजप्पा जाप चलदा, फिर रसना नूं जपण दी लोड़ नहीं, फिर जबान नूं कुछ कहण दी लोड़ नहीं। ये सच्चाई जिन्हां दी पकड़ दे च आई, खास करके अरब दुनिया च, ते जद उन्होंने बयान कर दी, कतल होए, मारे गए। चाहे मंसूर सी, मैं फिर दोहरावां, चाहे शमस तबरेज सी, चाहे सरमद सी, ते चाहे हज़ारां होर सूफी संत सन। इन्हां सारियां तो शिक्षा ले लई बुल्ले शाह ने। कहंदा नहीं, मैं कहना ही नहीं कुछ, उतना कहना जिन्ना लोकी हजम कर सकन। एक वाजिब शर्त अदब दी है, हर विच सूरत रब दी है। मैं नहीं कहता किसी नूं काफर, कोई काफर नहीं, मैं नहीं कहता। मैं नहीं कहता किसी नूं मूर्ख। गुरु नानक देव जी महाराज कहते न को मूर्ख न को सियाणा, वरते सब कुछ तेरा भाणा। असीं नहीं कहते किसी नूं ये बहुत सियाणा है, ये बहुत मूर्ख है, ये कहना ही छोड़ देता है, ये दोरंगी बयान करनी छड़ देती है। बुल्ले नूं कहिए जितना तू जाने है कह दे, तो कहंदा जे जाहिर करां इसरार ताई
सारे भुल जावन तकरार ताई, फिर मारन बुले यार थाई, थे गुप्ती बात सुखींदी है। फिर बुले यार दी खैर कोई नहीं, मार खानी पेगी, फिर कोई सहारेगा नहीं। बुला उन्ने चिर तक बर्दाश्त हो सकता है कि मैं ओ बोला जो आम संसार दे नाल तालमेल बैठ जाए, तालमेल बैठ जाए। तो जे मैं ओ बोलिया जिहड़ा तालमेल ना बैठिया, तो फिर मेरी खैर कोई नहीं, तो मैं नहीं बोलता, मैं नहीं कहता। कुछ ऐसे सन जो बोल पे, ते जद बोल पे तो तत्ती तवी ते बैठना पएगा, चांदनी चौंक दे शहीद होना पएगा, सूली ते चढ़ना पएगा, बंद बंद कटाने पैणगे, बोल पे। और मैं अर्ज करा, जिन्ने भी संत पूजे जा रहे ने, इन्हां दे चों 90% ते संत है नहीं, बिल्कुल नहीं ने। ते जिहड़े 10% हैगे ने, ओही कहंदे ने, ओही बोलदे ने जो जगत नाल तालमेल बैठ जाए। बस इन्नी, इस वास्ते वो कबूल ने, इस वास्ते वो प्रवान ने। वरना वो ओही कह देन जो कुछ उन्हां दे अनुभव दे च आया है, एक दिन नहीं बर्दाश्त होंगे। जमाना एक दिन उन्होंने कबूल नहीं करेगा। भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया, नहीं जोड़ जुड़ेगा। कबीर कहंदे ने, ऐ मौलवीओ, ऐ पंडितों, जद मैं थानू छड्डिया तुसी मैनू छड्डो, मेरा खेड़ा छड्डो, मैं थानू छड्ड दिता। हमरा झगड़ा रहा ना को, पंडित मूला छाड़े दो, मेरा तालमेल थोड़े नाल नहीं बैठता। पंडित मूला जो लिख दिया, छाड़ चले हम किछू ना लिया, मैं तो छोड़ देता है, मेरा इन्हां नाल तालमेल नहीं बैठता। इतनी उच्ची गल कह दी, इतनी उच्ची गल कह दी, ना पंडितां नूं बर्दाश्त होई ना मौलवियां। आप सुन के हैरान होवोगे, जद महात्मा बुद्ध ने सच्चाई नूं वर्णन कीता, कोई 4 वर्ण नहीं है, कोई जन्म तो शूद्र नहीं, कोई जन्म तो ब्राह्मण नहीं, कोई खत्री नहीं, कोई वैश्य नहीं, एक बहाव है ब्रह्मंड दे। तो महात्मा बुद्ध भारत दे पता है की होया, बौद्ध भिक्षुआं नाल 13 लाख बौद्ध भिक्षु जिंदा जलाए गए उस जमाने, कबूल नहीं करे। फिर कबीर ने आवाज लाई, कोई वर्ण नहीं 4, कोई जन्म तो ब्राह्मण नहीं, जे तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, तो आन बाट काहे नहीं आया। जिस तरह मेरा जन्म है उस तरह तेरा जन्म है। तुम कत ब्राह्मण हम कत सूर, हम कत लोहू तुम कत दूध। मेरा तन कोई चीरे लहू निकलदा है, ते तेरा तन चीरिए ते दूध निकलदा है। लहू निकलदा और की, तू भी यही कुछ है। तू केड़ी गल दा ब्राह्मण, तू किस गल ते ब्राह्मण? मैं नहीं कहता तेन, और मैं अपने आप नूं शूद्र नहीं मनदा। बनी हुई परंपरा दे मुताबिक ते शूद्र मनना चाहिदा सी कबीर नूं, जुलाहा सी, कहंदा मैं नहीं मनदा। बनी हुई परंपरा दे मुताबिक ते ब्राह्मण कहना चाहिदा सी कबीर नूं, कहंदा नहीं, कहंदा मैं, तू ब्राह्मण नहीं है, मैं शूद्र नहीं है। एक बहाव है। तो कबीर भी कबूल नहीं होए, बनारस छोड़नी पई। बहुत घट बंदियां नूं पता है, बनारस छोड़नी पई मजबूरन। बिरध हो गया सी, बुढ़ा हो गया सी, बनारस छोड़नी पेगी। ते जद बनारस तो जान लगे ना, तो कढ़िया ते हुण ब्राह्मणा ने, ते ब्राह्मण मजाक दे कहंदे ने, सगल जन्म शिवपुरी बिताया, मरती बार मग हर उठदा आया। सारी जिंदगी तेरे है काशी दे बनारस दे, हुण मरण दा वेला आया ते जा रहे हैं मगहर। मगहर जिला गोरखपुर शहर तो कोई 15 मील दूरी ते एक निक्का जिहा कस्बा है।
इस कस्बे च ब्राह्मण नहीं जाते, किसी कीमत ते भी नहीं जाते। कहते ने एक गणेश का सरापे होया कस्बा है, इत्थे किसी की मौत हो जाए तो खोते की जो ने जाएगा। मगर एक छोटा जिहा कस्बा है, दास 2 दफा देख के आया है। जब गोरखपुर प्रचार के संबंध गया तो मैं कि देख आईए, इत्थे आके आखिरी समा बतीत किया कबीर ने, देख आईए। बनारस क्यों छोड़ी? बिरध हो गया सी, बुढ़ा हो गया सी कबीर, ते हुण संघर्ष करने की शरीर दे शक्ति नहीं रह गई सी। रोज रोज का संघर्ष, इधर ब्राह्मणा नाल, इधर मौलवियां नाल, ते दोहां नूं कहंदा सी तुहानूं कख नहीं पता। बुत पूज पूज हिंदू मुए, तुर्क मुए सिर नाई, ओए ले जा रे ओए ले गाड़े, तेरी गत दो ना पाई। कख नहीं पता दोहां। हद हो गई। बनारस दे तो इस तरह कहना है। सिकंदर लोधी दी हुकूमत है ते धार्मिक तल ते ताकत ब्राह्मणा कोल है। बनारस देश तू ऐसा कहना है? बुत पूज पूज हिंदू मुए, तुर्क मुए सिर नाई, ओए ले जा रे ओए ले गाड़े, तेरी गत दो ना पाई। ऐसा जीवन हराम कीता जीवना कबीर दा। कदी चोरी दा इल्जाम, कदी यारी दा इल्जाम, कदी हिंदू धर्म के खिलाफ बोलता है जी, इस्लाम के खिलाफ बोलता है। बेचारे नूं बार बार जेल जाना पैंदा सी। बुढ़ा हो गया, कहने लगा हुण मैं संघर्ष नहीं कर सकता, जितना मैं कहना सी कह देता। बनारस छोड़ी। कहते बनारस छोड़ के जिस दिन निकलिया, ब्राह्मणा ने दीवे जलाए मंदिरां ते, दिवाली की थी। एक काफर निकलिया, एक मलेच्छ निकलिया, खुशी मनाई, बहुत खुश होए। रोज रोज इस नाल मत्था मारना पैंदा सी, साडे नाल मत्था मारदा सी। ये बेचारा फिर मगहर चला गया। मगहर इस वास्ते गया कि मैं आज़ादी नाल जी सकांगा, ते जिहड़े कोई खुदाई परवाने ने, कोई रब दी क्षमा ते जलन वाले पतंगे ने, अगर उत्थे आ जाणगे ते शायद मैं इत्थों कुछ लाभ ले लैण, मैं उन्हां नूं दसांगा। इस तरह उसने उत्थे सतसंग जमाया। और ये निक्का जिहा कस्बा जो अज बनिया है, एक कबीर दे वसण करके। उंज नहीं, उंज उस धरती च कोई भी नहीं रहिंदा सी। मगर एक घर भी नहीं सी कबीर दे समय। क्यों? सरापी हुई धरती सी, भी जिहड़ा लंघदियां भी किधरे मर गया ते सीधा खोते दी जून च जाएगा। तो कबीर कहने लगे आपां चलना है, उत्थे ही चलना है जिहड़ी सरापी हुई धरती है। भावें कुछ सियाणे कहने लगे भगत जी कोई होर जगह चुन लो, तो कबीर कहते सन होर जगह फिर ब्राह्मण पहुंच जाएगा, तो मैं हुण संघर्ष नहीं कर